एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है, उस पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देता हूँ ओपीसी के बारे में। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, सब क्लैरिफिकेशन वाले पॉइंट्स ही डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। सबसे पहली बात, ओपीसी में पहले एक लिमिट हुआ करती थी कि अगर आप ओपीसी में हो और आप एक टर्नओवर जो कि 2 करोड़ हुआ करता था, अगर आप उसको पार करते हो तो उसके बाद आप पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट कर सकते थे। अभी ये अमेंड हो चुका है और अब ओपीसी अपने आप को फ्रीली प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। ये कन्फ्यूजन कहाँ से पैदा हो रही है? बच्चे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो उनको आंसर्स दिख रहे हैं सजेस्टेड में वो प्रीवियस के हिसाब से हैं, तो उनको ये कन्फ्यूजन हो रही है। तो लेट मी क्लियर यू, अगर वही क्वेश्चन अभी आता है तो उसका आंसर ये होगा कि वो फ्रीली कन्वर्टेबल है। दूसरा डाउट, ओपीसी में क्या सिटीजन होना जरूरी है? द आंसर इज यस, पहले भी जरूरी था, अभी भी जरूरी है, हमेशा से रहा है। तीसरा ओपीसी का डाउट, क्या ओपीसी में कोई पेनल्टी है? सुनिए सर, ओपीसी में पहले जो इंस्टीट्यूट का पुराना मटेरियल है उसमें एक पेनल्टी हुआ करती थी कि 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी वन टाइम और उसके बाद कंटिन्यूसली फॉर डे ऑफ डिफॉल्ट 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी आज भी है अगर आप ओपीसी में कोई डिफॉल्ट करते हो, बट अब ये पेनल्टी आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, ठीक है, फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में नहीं है लेकिन इंटर के स्टडी मटेरियल में है। तो क्या आपको एग्जाम में लिखना है वो चीज़? द आंसर इज योर चॉइस। अगर याद रह जाए तो लिख लेना, ना याद रहे तो मत लिखना। अगर सेफ रहना है तो मैं तो बोलूँगा मत ही लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी ओपीसी में लिखने के लिए आपके पास बहुत पॉइंट है। अगला क्लैरिफिकेशन कि रेसिडेंट, ठीक है, देखो सर सुनना, ये वाला तो एकदम ध्यान से सुनना। ओपीसी में पहले रेसिडेंट बनना इम्पॉर्टेंट था, तो सबसे पहले जब ओपीसी का इंसेप्शन हुआ था उस टाइम पर रेसिडेंट के लिए 182 डेज इंडिया में रहना पड़ता था, जो इनकम टैक्स में भी सेम था, ठीक है। इसीलिए वहां पर तब ना रेसिडेंट को डिफाइन भी नहीं करते थे, वो बोलते थे रेसिडेंट होना चाहिए, और वो आपकी समझदारी थी कि आप ये समझो कि इट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड 182 डेज रहेगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनको ये चीज़ समझ में आई और उन्होंने क्या किया, एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया कि ओपीसी में रेसिडेंट बनने के लिए 120 डेज चाहिए। या ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2020 की। यहाँ पर ओपीसी में एक रेसिडेंट ज़रूरी है और वो रेसिडेंट आप बनोगे 120 डेज रह के, ठीक है। उसके बाद सन 2021 में इन्होंने एक और अमेंडमेंट की। अब इन्होंने बोला ओपीसी रेसिडेंट रहे ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन उसको इंडिया में 120 डेज रहना है। एक्चुअली ये एक बात चेंज करना भूल गए जिसकी वजह से पूरी कंफ्यूजन पैदा हुई है कि इन्होंने वो जो इंट्रोड्यूस किया था ना कि 120 डेज रहने से रेसिडेंट बन जाओगे, ये वो हटा चुके हैं। टेक्निकली अब रेसिडेंट बनने के लिए वापस से नंबर ऑफ डेज इज 182 और रेसिडेंट बनना अब इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बस 120 डेज आपको रहना है। सो द फाइनल कंक्लूजन इज, क्या ओपीसी में रेसिडेंट बनना जरूरी है? नहीं। क्या ओपीसी का मेंबर बनने के लिए इंडिया में 120 डेज प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा? द आंसर इज यस। आई होप अब आपके ओपीसी रिलेटेड सारे क्लैरिफिकेशंस हो गए। ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई मैं बताता हूँ। सबसे पहले सितंबर में एक पेपर आया था, ठीक है, उस पेपर का मैंने जवाब देते टाइम ये चीज़ बोल दी थी कि ओपी जो क्वेश्चन था सितंबर का कि रेसिडेंट बनना ज़रूरी। बहुत लोगों ने अलग अलग बोला था नहीं ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी। आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर दिया, उसमें भी आईसीआई ने बोल दिया रेसिडेंट रहना ज़रूरी है, मतलब सॉरी 120 डेज रहना ज़रूरी है, रेसिडेंट ज़रूरी नहीं। तो अब क्या हो गया, तो जो बच्चे कहीं और पढ़ रहे थे उनके दिमाग में वापस से ये शुरू हो गया, वो क्वेश्चन करने लगे अपने टीचर्स और मेरे ग्रुप्स में भी आके बच्चों से। तो मैंने बोला क्लैरिफिकेशन वीडियो बना देता हूँ। तो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो बेचारा ओपीसी से परेशान है, क्योंकि ओपीसी का टॉपिक जून में भी इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, आया था, सितंबर में भी इंपॉर्टेंट बोला था, आया था, और मैं जैन में भी बोल रहा हूँ इट इज़ इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो, इट विल टर्न अप अगेन। ओके, सो बी अवेयर, बी वेरी वेरी अवेयर, ठीक है, एंड पढ़ते रहें।
ब्रह्मास्त्र चल रहा है। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और, आज रात में 11 बजे MTP का लेक्चर है, जो अभी MTP हुई है, जिसके सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र से कॉमन आए हैं, उस MTP का लेक्चर है। साथ ही साथ कल 12 बजे दोपहर से फुल मैराथन है। दोनों के लिंक्स मैं नीचे पिन कर देता हूँ ग्रुप में, या डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बाय बाय, सी यू, टाटा।